नमस्कार, सुप्रभात। 21 मार्च 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 21 मार्च 2025 को शुभ मुहूर्त कब है, निकृष्ट काल कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। 21 मार्च 2025 को शुक्रवार का दिन है और चैत माह के कृष्ण पक्ष की तिथि भी है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण होने के लिए, निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए, 100% सफलता पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा कहा जाता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि युवा और प्रौढ़ के समय को बक्र काल में कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतें कम हो जाए, लेकिन मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें 1000 आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। यह महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। यदि राहु काल, महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। उसके पहले यदि हमने कोई कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य हमारा राहु काल के बीच में कहीं जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महंत काल 1:12 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। अमृत काल 6:48 सुबह से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर रात के 8:24 से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्र काल 1:12 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 10:48 से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 6:48 सुबेरे तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर शाम को 7:36 से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। राहु काल आज के दिन 10:30 बजे सुबह से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें, और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावे और अपने कार्यों को भी सफल बनावे। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा आपने रखी है, नामकरण के लिए कोई व्यवस्था की है आपने, तो उसका शुभ मुहूर्त जानने के लिए चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन नए कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, परीक्षा देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। घर से या फिर जहाँ पे भी आप रुके हुए हों वहाँ से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें, और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से या फिर जहाँ रुके हुए वहाँ से निकलें। बिजनेस मीटिंग या फिर बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शुक्रवार का दिन है। पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। घर से जौ से बनी हुई चीजें खा के निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो आप जौ से बनी हुई चीज़ें खा के तो निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। शुभ मुहूर्त में यात्रा पे निकलें। उस शुभ मुहूर्त पे घर से यात्रा पे निकलें और अपनी यात्रा को सफल बनावे और दिन को भी सफल बनावे और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें।